विक्रांत के दिल में पिछले कुछ समय से एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी, जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके जीवन में कोई ऐसी सच्चाई छिपी हुई है जो अगर सामने आ गई तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। दुआ को लेकर उसके मन में जो भी सवाल थे, वे अब धीरे धीरे शक में बदलते जा रहे थे। वह दुआ के हर व्यवहार को ध्यान से देखने लगा था, उसकी हर बात को समझने की कोशिश करने लगा था, और यही कोशिश उसे उस मोड़ पर ले जा रही थी जहां से वापसी आसान नहीं थी। दुआ, जो अब तक खुद को एक सामान्य बच्ची समझती थी, उसके जीवन में भी कई भावनात्मक बदलाव आने लगे थे। उसे विक्रांत के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता था, जिसे वह शब्दों में नहीं समझा पा रही थी। कभी कभी उसे लगता था कि विक्रांत उसे जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहा है, और कभी कभी वह इस ध्यान को अपनापन समझकर खुश हो जाती थी। लेकिन इस सबके बीच उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके अस्तित्व से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। मन्नत की जिंदगी में भी तनाव कम नहीं था। वह हर दिन इस डर में जी रही थी कि कहीं विक्रांत को सच पता न चल जाए। उसने बहुत कोशिश की थी कि दुआ की असली पहचान हमेशा छुपी रहे, लेकिन हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। उसे यह भी पता था कि अगर एक बार विक्रांत को सच का पता चल गया तो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि धैर्य और पूरे परिवार की स्थिति भी पूरी तरह बिखर सकती है। नीतू इस पूरे मामले में एक अलग ही सोच रखती थी। वह चाहती थी कि परिवार फिर से एक हो जाए, लेकिन उसका यह सपना कई सच्चाइयों और झूठ के बीच फंसा हुआ था। उसे लगता था कि अगर दुआ, मन्नत और विक्रांत एक साथ आ जाएं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह एकता किस तरह के तूफान को जन्म दे सकती है। धैर्य के मन में डर हर दिन बढ़ता जा रहा था। उसे साफ पता था कि अगर विक्रांत को यह सच पता चल गया कि दुआ उसकी ही बेटी है, तो वह किसी भी हालत में मन्नत और दुआ को अपने से दूर नहीं जाने देगा। यही डर उसे अंदर से कमजोर कर रहा था। वह हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था, लेकिन सच जितना छुपाने की कोशिश की जा रही थी, उतना ही वह सामने आने के करीब पहुंच रहा था। लोरी के एक खास फंक्शन के दौरान हालात और भी ज्यादा बदलने लगे। उस दिन माहौल थोड़ा सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर किरदार अपने अपने तनाव में डूबा हुआ था। विक्रांत और दुआ पहली बार इतने करीब से एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनके बीच एक अनजानी सी समझ बनती जा रही थी। दुआ बिना किसी डर के अपनी बात विक्रांत से साझा कर रही थी, और विक्रांत भी उसे ध्यान से सुन रहा था। इसी बातचीत के दौरान विक्रांत ने दुआ से कुछ ऐसे सवाल पूछे जो सामान्य नहीं थे। ये सवाल सिर्फ एक सामान्य जिज्ञासा नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक गहरी भावनात्मक और मानसिक उलझन छुपी हुई थी। दुआ ने भी मासूमियत में जवाब देना शुरू किया, लेकिन उसके कुछ जवाब विक्रांत के दिल में शक को और गहरा कर रहे थे। विक्रांत को अब धीरे धीरे लगने लगा था कि दुआ की कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। उसे महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा सच छुपा हुआ है, और वह सच शायद धैर्य और मन्नत से जुड़ा हुआ है। उसके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि क्या दुआ सच में धैर्य की बेटी हो सकती है, या फिर इस कहानी में कोई और परत भी है जो अब तक सामने नहीं आई। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई, विक्रांत के शक को और मजबूती मिलती गई। उसने दुआ की उम्र और समय के अंतर को समझने की कोशिश शुरू कर दी। उसके दिमाग में पुराने समय की यादें घूमने लगीं, खासकर वह समय जब मन्नत अचानक उसे छोड़कर चली गई थी। उसे याद आया कि उस वक्त मन्नत प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब जब वह उन यादों को जोड़ने लगा तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। उसे एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं वह एक बहुत बड़ी सच्चाई से अनजान रहा है। उसके अंदर गुस्सा भी पैदा होने लगा, लेकिन उससे ज्यादा दर्द इस बात का था कि अगर यह सच है तो इतने सालों तक उसे क्यों छुपाया गया। उसी समय नीतू भी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अब ज्यादा देर तक सच को छुपाया नहीं जा सकता। हालात उसके हाथ से भी निकलते जा रहे थे। अंत में एक ऐसा पल आता है जब सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाती है। नीतू विक्रांत को बता देती है कि दुआ उसकी ही बेटी है। यह सुनते ही विक्रांत पूरी तरह टूट जाता है। उसके अंदर गुस्सा, दर्द, हैरानी और धोखे की भावना एक साथ उभर आती है। वह समझ नहीं पाता कि इतने सालों तक
उससे यह सच क्यों छुपाया गया। उसका मन सवालों से भर जाता है और वह किसी को भी आसानी से माफ करने की स्थिति में नहीं रहता। धैर्य भी इस सच्चाई के सामने आने के बाद खुद को संभाल नहीं पाता। उसे एहसास होता है कि अब चीजें उसके नियंत्रण में नहीं हैं। वह समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। वह फैसला करता है कि वह इन सबको एक साथ जोड़कर इस पूरे माहौल से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। लेकिन इस फैसले के साथ ही कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार अपनी भावनाओं और सच्चाई के बीच फंसा हुआ है। विक्रांत के लिए यह सिर्फ एक झटका नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा है। दुआ के लिए यह एक नई पहचान की शुरुआत है, जिसे समझने में उसे समय लगेगा। मन्नत के लिए यह डर और राहत दोनों का पल है, क्योंकि सच सामने आ चुका है, लेकिन उसके परिणाम अनिश्चित हैं। अब आगे की कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि विक्रांत इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करता है, और क्या वह दुआ को अपनाने के बाद मन्नत और धैर्य के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से जोड़ पाएगा या नहीं। हालात अभी भी स्थिर नहीं हैं और आने वाले समय में और भी बड़े ट्विस्ट सामने आने की पूरी संभावना है।